इस देश के कमेरे समाज के लोगों को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का एक अभियान चलाया था। संस्थापक महामना स्वरूप वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री भी थे, और साथ ही साथ पेजा ललित सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, अर्जन संघ के और शोषित समाज दल के शीर्ष नेताओं में से थे। अर्जन संघ उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था थी, शोषित समाज दल उनकी राजनीतिक पार्टी थी, और मुख्य मकसद था ढोंग ढकोसले, आडंबर, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के नाम पर समाज को बांटा, भेदभाव किया और साथ ही साथ उनको दीनहीन अवस्था में ले जा करके छोड़ दिया। ऐसे लूटे पिटे समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने के लिए अर्जक संघ ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रांति लाई। 8वें अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है और अर्जक संघ अपने आप में पाखंड अंधविश्वास की कमर तोड़ने वाला एक संगठन माना जाता रहा है। मेरा नाम नितेश कटियार, ये अर्जक संघ का साहित्य है और इसको पढ़ेंगे तभी जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। मेरा नाम श्वेता कुमारी वर्मा है। फादर्स नेम जयनाथ वर्मा, मदर्स नेम सुमित्रा देवी। गांव 5 बीघा, जिला औरंगाबाद, बिहार से आई हूँ। और यहाँ पर अर्जक संघ शोषित समाज दल का मेला लग रहा है। और यहाँ पर इसलिए मेला लगा है कि जितना है ब्राह्मणवाद से लोग, जितने लोग अभी अंधविश्वास में जी रहे हैं, उन लोग को जगाने के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जितने लोग अभी अंधविश्वास में जी रहे हैं, उन लोग जागरूक हो जाए। जैसे में कन्यादान, जैसे में गोबर मिट्टी को जो पूजा जाता है, मूर्ति को पूजा जाता है, ये सब लोग ना करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन रखे हैं। और आंदोलन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्यादान ना करें और बाल विवाह ना करें और क्या बोला जाता है, गोबर ना पूजें, पत्थर ना पूजें, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। शिवराज सिंह है, इस समय मैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक समिति का अध्यक्ष हूँ। और अर्जक संघ कैसे चले, क्यों चले, इसके लिए अर्जक संघ का विधान कार्यक्रम पढ़ो तो समझ में आएगा, बाकी तो समझना बड़ा मुश्किल है और छोटी सी बात कहना बहुत मुश्किल है। न रब ने दिया है, न रहबर ने दिया है, न रब ने दिया है, न रहबर ने दिया है, जो दिया है फूले पेरियार राम स्वरूप वर्मा, अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। मंच के संचालक आदरणीय विनोद विरोधी साहब, मंचासीन तमाम नेतागण, मंच के सामने बैठे तमाम महानेतागण, क्रांतिकारी भाइयों बहनों साथियों, आप सबको तथागत बुद्ध के जान बचाने वाली माता सुजाता, महान सम्राट अशोक, बाबू जगदेव प्रसाद जैसे विभूतियों की धरती पर आप सबका दिल से
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मंगल, जय विज्ञान पेश करते हैं और आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, मुझे सुबह आना था लेकिन नहीं आ सका, लेकिन जब ये कार्यक्रम का मैं प्रोग्राम देखा तो मैं बेचैन हो गया और मुझे लगा कि कल और परसों मुझे नहीं रहना है, पटना के कार्यक्रम में, बड़े कार्यक्रम में जाना है। इस वजह से मैं आज ही आना बेहतर समझा। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो कुछ भी कहा, मैं उन बातों को सहर्ष से समर्थन करते हुए और सहमति जताते हुए मैं आगे की बात करना चाहता हूँ। विषय है, अभी हम बताया कि ये अर्जक संघ का विकास कैसे होगा, ये बड़ा विषय है। मेरा मानना है, मेरा चिंतन है, मेरा रिसर्च है कि देश के अंदर सामाजिक बदलाव के लिए अगर कमेरा वर्ग का, मेहनतकश वर्ग का, पसीना बहाने वाले का अगर कोई संगठन है जिसके वजह से, जिसके कारण हम आरएसएस से जैसे पाखंडियों को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, सामंतवादियों को अगर हम रोक सकते हैं तो उसका एकमात्र संगठन का नाम है अर्जक संघ है। अर्जक संघ और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। ये मेरे चिंतन का रिजल्ट है। धन्य है वो महापुरुष राम स्वरूप वर्मा साहब, महाराज श्री भारती सर छोटू राम, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल चौरसिया, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार नायकर साहब, फूले दंपति, तमाम लोग हमारे नेता 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है कि महानायक बाबू जगदेव प्रसाद, ये तमाम लोगों ने अपनी दुनिया उजाड़ करके, अपने बच्चों की बलि चढ़ा करके और अपना बलि दे करके एक चिंतन, लगातार चिंतन के बाद एक खोज किया। वह खोज था कि ये जो मनुवादी ताकतें हैं जो हिंदू महासभा से होते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक जा रहे हैं और इनका दिन रात काम एक ही है, वह एक काम है। वह कौन सा काम है? वह काम है कि इस देश में संविधान लागू होने की वजह से जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, सामाजिक जो ढांचा है, संरचना है, उससे संरचना को हम कैसे तोड़ें। और एक दूसरा संगठन आरएसएस है जिसका काम है कि ये जो संरचना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, कि यादव का बेटा दूध दुहेगा, कोयली का बेटा खेती करेगा, चमार का बेटा चमड़े का काम करेगा, धोबी का बेटा ये काम करेगा। पता नहीं हर जात के लोगों को बांट करके और उसके जात के काम में लगाने की जो कोशिश ही नहीं है, बल्कि एक मनुवादी जो सोच है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये लोग दिन रात चिंतन और मनन करते हैं नागपुर के हेडक्वार्टर में बैठ करके। धन है वो महापुरुष, हमारे हीरो, हमारे नायक, जिन्होंने उन दिनों ये बातों को समझा कि आखिर इनका काउंटर कैसे किया जाएगा, आखिर इनका जवाब कैसे दिया जाएगा, हम इन चीजों को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। और हमारा जो कमेरा वर्ग है, ये कमेरा वर्ग को हम लुटेरा वर्ग से हम कैसे बचा सकते हैं। और उसी का रिजल्ट है उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना किया। और आज हम उसके जितने भी लोग आए हुए हैं, इस सभा में आए हुए हैं, सम्मेलन में आए हुए हैं, ये लोग वर्कर नहीं हैं, ये लोग जनता नहीं हैं, ये तमाम नेता आए हुए हैं। इन नेताओं का हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हमको मन करता है अगर समय मिले तो एक एक व्यक्ति का हम पैर छू करके हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप अति असाधारण लोग हैं और आप इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं, आप इतिहास पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, आप इतिहास रचेंगे। कल का भारत आपका होगा, कल आप इसके मालिक होंगे। यही सपना हमारे पुरखों ने देखा था। लेकिन मामला क्या है ये बता दीजिए कि ये हालत क्यों है। राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिला का सम्मेलन हो रहा है, 100 में
सम्मेलन हो रहा है और हालत कहां पर है? ये कुर्सियां खाली है। मित्रों, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूं और वो ये है कि कुछ अपने जीवन में हम एक दो घटना बताना चाहते हैं और तब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन वो महापुरुषों पुरुष के जीवन को मैंने देखा तो देखा कि जब उनको कोई निमंत्रण देने आता था तो दरवाजे पर चले आते थे और कहते थे कौन विधि से ब्याह करवा, ब्राह्मण विधि से कि हमनी वाला विधि से। जब वो बेचारा कहता था हुजूर हम तो ब्राह्मण वाला विधि से करेंगे, हम किसी सूरत में हमारा कोई तैयार नहीं है, घर का लोग हम तो चाहते हैं मगर घर के लोग तैयार नहीं है, इसलिए हम ब्राह्मण विधि से करना चाहते हैं। वो महापुरुष वहीं पर खड़ा होके उनका कार्ड फाड़ करके और उनके मुंह पर फेंक देते थे और कहते थे जा जा, इस तरह के शादियों में मैं नहीं आता हूं। अब आइए दूसरा, ये घटना हमको बहुत बाद में चुभ गया कि अगर आप इस तरह से करेंगे, आप अगर इतना जिद करेंगे कि जो मुझसे करेगा उसी के शादी में जाएंगे, हम उसी से बात करेंगे, हम उसी से रिश्ता रखेंगे, हम उसी का चाय पिएंगे, हम उसी का खाना खाएंगे, तो यह जिद मेरी समझ में है कि आप तथागत बुद्ध को नकार रहे हैं, आप मध्यम मार्ग को नकार रहे हैं, आप बीच के रास्ते को नकार रहे हैं। हमारा पहला काम है ये जो कमेरा वर्ग है हम इसे हित बने, हम इनको अपना बनाएं कि मेरे लोग हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं, ये मेरे बाप हैं, और हम इनके बीच अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो हमको उनके बीच में जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। और जब अपना बनेगा, जब आपको अपना समझेगा तभी आपकी बातों सुन पाएगा। अगर आपने उनका दिल तोड़ दिया तो रास्ता आपका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कभी आपके नहीं हो सकते, आपके बगल में खड़े नहीं होना पसंद करेंगे। यानी मैं इनसे क्या बात करूं, ये क्रांतिकारी हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन इनका व्यवहार बहुत खराब है। हमें कहना है कि इनसे हमको बचना है। अगर कोई साथी मेरा किसी मजबूरी से, मैं आज तक जीवन में ऐसा नहीं किया, लेकिन कोई साथी अगर मजबूरी में 3 बच्चों की शादी वह इस रीति रिवाज से करता है, अर्जक विधि से, अगर चौथे का वो बेटी की बात है, बहन की बात है, कोई सुनता समझता नहीं है, हमारी आबादी और संख्या कम है इस विचारधारा का, अगर वो दूसरे भी वजह से, अगर दूसरी भी विधि से कर लेता है, ऐ मेरे साथियों, उनको गले लगा लेना, उनको कभी नहीं छोड़ना, उनको अपना लेना कि तुम्हारी मजबूरी थी, आपने किया, आगे का रास्ता यही रहेगा। ये बातें करके हम उनको अपना सकते हैं, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यह काम हम नहीं करते हैं, हम अहंकार में रहते हैं कि हम बाबू जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, हम उनको मानने वाले हैं, राम स्वरूप वर्मा के हम रास्ते पर चलने वाले हैं, लड़ई सिंह यादव के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमसे ज्यादा कबीलाट कहाँ कौन है? एक कबीलाट है, आपको बर्बाद कर देगा, और आपको बर्बाद कर दे कोई बात नहीं है, हर जंक्शन को बर्बाद करेगा, हमारे महापुरुषों के बलिदान को बर्बाद कर देगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कर देगा। इससे हमको बचना है मेरे भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमें मध्यम मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। अब आइए तीसरी बात करना चाहते हैं। वो तीसरी बात ये है कि जो व्यक्ति हमारे पुरखे ने 60 एकड़ जमीन बेच करके रामायण को झूठा साबित किया, 60 एकड़ जमीन बेच करके, मुझे जब बाद में पता चला कि हमारे ये लड़ई सिंह यादव साहब के परपौत्र आदरणीय ब्रजेंद्र लड़ई सिंह यादव आए हुए थे, उन्होंने कहा सर इतनी ही बात नहीं है। मैं गंभीर होकर के बात कर रहा हूं, बड़ी गंभीर बातें कर रहा हूं। कहा कि सर इतनी बात नहीं है कि उन्होंने 60 एकड़ जमीन ही बेच दी, पूरे परिवार को ही उदाव पर लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है सर कि उनके वजह से मेरे जितने भी गोतिया नैया थे सब पर लाठियां चलती थी, हम पर केस होता था, हम जेल जाया करते थे कि
दादा इतने गलत रास्ते पर हैं कि तुमको मानना पड़ेगा, उनको समझाओ। ललन सिंह यादव को, इतने लंबा परिवार हो, इनको समझाओ कि ये काम नहीं करेगा। अंत में पता है ये तमाम गोतिया नैया हितजन मिलकर के निर्णय लिया, उनके पैरों पर गिर गया ललन सिंह यादव को और कहा, हुजूर गांव छोड़ दीजिए, हमको बचने दीजिए, हमको जीने दीजिए। आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। हालात ये है कि हम रोज केस झेल रहे हैं, रोज झगड़े झेल रहे हैं, रोज मार झेल रहे हैं। पता है लाचार होकर ललन सिंह यादव साहब कानपुर में जाकर के एक रूम के कोठरी में उस महापुरुष ने अपनी जिंदगी बिताई और अंतिम सांसें ली। हम उसके वंशज हैं और हम उसके मानने वाले हैं। उनके साथ कोई छल करेगा, पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, नहीं माफ करेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मारी थी भाषण देते हुए लोगों ने, उनको अस्पताल ले जाना था, जालिमों ने उनको थाना ले गया और थाने में बैट से कूच करके मारा गया और पानी जब मांगे तो पेशाब किया गया। अरे हम उसके वंशज हैं, अगर उसके साथ छल किया हम लोगों ने, अगर हम छल किया, परपंच किया, अगर धोखा दिया, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी और इनकी बड़ी हमारी दुर्दशा होगी। मेरे भाई, मैं ये बातें, ये घटनाओं को मैं ये दृष्टांत इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा जज्बाती होइए। हम आपको कुरेद रहे हैं। मानववाद और जातिवाद, अंबेडकरवाद और जातिवाद एक साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अगर आप चलाना चाहते हैं तो हालत हमारी यही होगी, यही होगी। अर्जक संघ का एकमात्र उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य सामाजिक बदलाव के साथ साथ है। अर्जक संघ का उद्देश्य है एक एक वर्कर का ये लक्ष्य है कि हमारा संविधान बचना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, इस देश की धर्मनिरपेक्षता बचनी चाहिए, इस देश का सामाजिक न्याय बचना चाहिए। यह एक बड़ा, सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य को हम छोटा करके चलेंगे, पता है कुछ ही वर्षों के अंदर ये आप मंच नहीं लगा पाइएगा, ये नहीं लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के जादव शक्ति पत्रिका के चलाने वाले लोग आज सारे जेल में हैं। आपको तो जेल के लायक भी नहीं छोड़ेगा, कहीं भी कुछ कर सकता है, ये मंच नहीं लगा पाइएगा। इसलिए पहला मिशन आज के तिथि में अगर कुछ है, अगर कोई काम है, अगर कोई लक्ष्य है और होना चाहिए, तो पहला ये है जो संविधान बचाने वाली जो ताकतें हैं इस देश के अंदर, राज्य के अंदर, उसके साथ मजबूती से खड़ा हो जाइए, मजबूती से हमेशा खड़ा हो जाइए। अगर नहीं खड़ा हुए तो ये मंच लगाने के लायक नहीं रहिएगा और छोड़ेगा ही लोग नहीं। मैं देखता हूं आप उनके कमिटमेंट की, हम पुरखे के कमिटमेंट की बात कर रहे थे, प्रतिबद्धता की बात कर रहे थे। यहाँ एक जात का एक एमएलए मेरा बढ़ जाए, जात का एक एमएलए केवल बढ़ जाए। पहले 4 था, अब 5 हो जाना है भाई, अब 5 कर लेना है। अब इस फेर में हम निकल जाते हैं और यहाँ वोट वही लोग किसको दे रहा है, वही लोग आगे जाता है, किसको देता है, और वही लोग जाकर के किसको देता है। कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है। जगदेव बाबू के मिशन से, उद्देश्यों से, उनके खून से कोई लेना देना नहीं है। ललन सिंह यादव के बलिदान से कोई लेना देना नहीं रहता है। अगर यह भावना रही तो जातिवाद और अर्जक संघ, मानववाद, अंबेडकरवाद नहीं चलेगा और नहीं चल रहा है। हम पंख फड़फड़ा रहे हैं। कहानी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है मेरे साथियों। मैं डरा नहीं रहा हूं। आप चिंतक विचारक हैं, आप खुद चिंतन करिए कि आप किस हाल में आज आ चुके हैं। आप उनसे सीखिए। गुजरात का पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, पूरी कैबिनेट बदल दिया जाता है, सारे मंत्री को हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, दूसरा बदल दिया जाता है। किसी का विरोध आपने सुना? किसी का विरोध सुना? कोई ने पार्टी बनाया, कोई चुनाव खिलाफ में लड़ा। हरियाणा का पूरा कैबिनेट बदल दी जाती है। कल तक वह लाल बत्ती में चल रहा था, आलीशान बंगले में चल रहा था। आदेश हुआ नगपुरिया से आया, नागपुर से, हटाओ इनको, इनके रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। कभी विरोध आपने देखा? और आपको अगर एक टिकट कम मिल जाए या
कोई और भी बातें हो जाए कि हम गए थे विधायकवा के पास, हमको चाय के लिए नहीं पूछा, हमको बैठने नहीं के पूछा, तो चाय और बैठने के अगर मांग आपकी है तो संविधान नहीं बचेगा, इन पुरखों के आदर्श नहीं बचेंगे। इसलिए हमारी मांग को बदलना होगा, हमारे मिशन को बदलना होगा, हमारे उद्देश्यों को बदलना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से कहता हूं, लीके गाड़ी चले, लीके गाड़ी चले, लीके चले कपोत, लीक छोड़ दिन चले, शायर सूर सपूत, शायर सूर सपूत। इन्हीं बातों के साथ आप सबको फिर से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मंगल, जय विज्ञान पेश करते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं। लेकिन हम वचन लेना चाहते हैं कि क्या ये बात सत्य है कि नहीं है। क्या जातिवाद और अम्बेडकरवाद चलेगा कभी साथ साथ? नहीं चलेगा। क्या संविधान नहीं रहेगा? आप मंच लगा पाइएगा? नहीं लगा पाइएगा। अगर यह प्रतिबद्धता आपके अंदर नहीं है तो ये हालत यही रहेगी और आने वाला समय में संख्या घट सकती है और मंच नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।